एनटीपीसी एग्जाम 2025 मॉक टेस्ट आज हम लोग साथ कर रहे हैं साथियों। 5 तारीख से जो एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों वो सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज के मॉक टेस्ट सीरीज का आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका बुर्जहोम, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित ग्रंथ है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो करेक्ट आंसर जो है ज्यामिति, इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और इस बार के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला सवाल है कि अश्वघोष किसका समकालीन था। करेक्ट आंसर 3 नंबर का हो जाएगा कनिष्क, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला सवाल है 4 नंबर के कि गुप्त काल में महान्यायवादी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महादंडनायक, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि महीर कुल किस वंश का शासक था जिसने गुप्त साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का हून, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि राज तरंगिणी के लेखक कलहन किस शासक के समकालीन थे। सही आंसर 6 नंबर का हो जाएगा जय सिंह, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहन आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 7 नंबर के प्रश्न है कि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में किन शासकों के बीच लड़ा गया था। सही आंसर हो जाएगा इसका 7 नंबर का साथियों ए नंबर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुनार ए चिहलागिनी चलीसा यानी चलीसा गुलाम जो यानी सरदारों का समूह था वो समाप्त कर दिया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का, तो बलवन, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के जितने भी प्रश्न आते हैं साथियों, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अगर आप रिस्क खेलना चाहते हैं तो बलवन आपको टिक कर देना है, लगभग आपका प्रश्न सही हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर का कि विजयनगर साम्राज्य में रायचूर दोआब किन 2 नदियों के बीच स्थित था। सही आंसर 9 नंबर का जो है कृष्णा और तुंगभद्रा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर का कि अकबरनामा के किस खंड में आईने अकबरी का वर्णन है। सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर का कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। करेक्ट आंसर 11 नंबर का हो जाएगा सिविल परीक्षक सेवाओं को भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों का प्रशिक्षण देना। सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, हमने काफी रिसर्च करके लिए आपके ये प्रश्न लेके आए हैं। सहायक संधि प्रणाली को किस गवर्नर जनरल ने विकसित किया था। सही आंसर 12 नंबर का हो जाएगा वेलेजिली, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल है साथियों कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका वुड्स डिस्पैच 1854, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बहादुर शाह द्वितीय, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है ये देखिए 15 नंबर के प्रश्न है कि आनंद मठ उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित है। सही आंसर 15 नंबर का हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। सही आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का, तो करेक्ट आंसर जो है बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा वेलेटाइन सिरोल, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 17 नंबर के प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके बाद हुई थी। सही आंसर हो जाएगा
असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद हुआ था साथियों। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था। तो दांडी मार्च जो है आपको ध्यान रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष भारत आई थी। सही आंसर हो जाएगा इसका 19 नंबर का 1946 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। सही आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है। सही आंसर 21 नंबर का हो जाएगा इसका। तो वेनेजुएला इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किस रसायन के कारण होता है। सही आंसर 22 नंबर का हो जाएगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका जो है सही आंसर होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि ब्लैक सी किन देशों की सीमा का स्थित नहीं है। यानी ब्लैक सी किन देशों की सीमा पर स्थित नहीं है। ऑप्शन देखिए और इसका आंसर करना है। करेक्ट आंसर जो है साथियों आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा कि अल्बानिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि ग्रेट डिवाइनरी रेंज किस देश में स्थित है। सही आंसर 24 नंबर का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर के कि मरुस्थलों में दिन के समय उच्च तापमान और रात में निम्न तापमान क्यों होता है। तो सही आंसर 25 नंबर का जो है सी नंबर हो जाएगा कि रेत की कम विशिष्ट ऊष्मा और बादलों की अनुपस्थिति इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर का कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। सही आंसर 26 नंबर का हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा कि नाग अर्जुन सागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर। चलिए अगला सवाल 27 नंबर के हैं कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर इसका जो है 27 नंबर का डिगबोई सही आंसर हो जाएगा। डिगबोई कहाँ है तो असम में है साथियों। काफी इंपॉर्टेंट है सवाल पूछे जाते हैं आपको। चलिए अगला सवाल जो है साथियों ये देखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। सही आंसर 28 नंबर का हो जाएगा। संविधान संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। सही आंसर 29 नंबर का जो है विकेंद्रीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर का 10वीं अनुसूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। सही आंसर हो जाएगा इसका। इसमें देखिए उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है। सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि लॉरेंज वक्र का उपयोग किसके माप के लिए किया जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कई बार आपको पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल। तो सही आंसर जो हो जाएगा साथियों आय असमानता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है 34 नंबर में कहा गया है कि अदृश्य निर्यात में क्या शामिल है। सही आंसर हो जाएगा इसका 34 का सही आंसर जो है सेवाओं का निर्यात इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 35 नंबर के कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति जो है उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यालय आपको यह ध्यान रखना है कि CSO इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है साथियों 37 नंबर के कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। सही आंसर इसका हो जाएगा
तो करेक्ट आंसर ध्यान रखना है आपको सी नंबर इसका, कि निजी स्वामित्व और लाभ का उद्देश्य सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है, तो ध्यान रखना है कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल 40 नंबर के हैं साथियों, कि फोटोग्राफी फिल्म में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर 40 नंबर का हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए किस गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। करेक्ट आंसर जो है ऑक्सीजन और हीलियम, इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर 42 नंबर का जो है कॉपर सल्फेट, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? सही आंसर 43 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पादप कोशिका में प्लास्टिसिटी का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका प्लास्टिड है साथियों, प्लास्टिड यहाँ पे हो जाएगा प्लास्टिड। तो करेक्ट आंसर 44 नंबर का जो है भोजन का भंडार और आपको ध्यान रखना है संश्लेषण सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्वेरेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज यहीं तक रहने देते हैं, इसमें और भी प्रश्न हैं आपको, हम आपको ये पीडीएफ शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर साथियों, और सभी प्रश्न का आपको आंसर भी दिया गया है, तो आप एक बार इन सभी प्रश्न को बना लीजिएगा और आंसर जरूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए साथियों, और इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।